आप जिंदगी में किसी भी मसले का शिकार हैं तो उसका सिर्फ एक ही हल है, चेंज योर माइंड। आप यकीन करें कि आपके हर मसले का सिर्फ दुनिया में एक ही हल है कि यहां से अपने आप को तब्दील कर लें, आपका मसला हल हो जाएगा। हमारे वालिद साहब के दौर से ना, जब भी वालिद के कोई मेहमान आते होते थे तो वालिद साहब खुद उनकी खिदमत करते थे। अब खुद अपने हाथों से चाय ला के उनके सामने रखते थे। हमने वो देखा और उसके बाद जब हम ट्रे उठाने के काबिल हुए तो हमने अपने वालिद के मेहमानों की खिदमत करनी शुरू की। तो हमारा सारा बचपन, हमारी सारी जवानी, इवन हमारे जब मेरे वालिद साहब बूढ़े हो गए, उनके वसाल तक, इंतकाल तक, 3 साल पहले उनका इंतकाल हुआ, उस वक्त तक इस तरह होता था कि अगर उनका कोई मेहमान आ गया है तो उसको चाय सिर्फ मैं ही सर्व कर सकता था। अगर मैं घर पे नहीं हूं तो वालिद साहब कहते थे कोई बंदा चाय लेके नहीं आएगा, जब तक वो खुद नहीं आएगा खुद चाय सर्व करेगा। तो फिर मुझे पता होता था कि वालिद साहब का मेहमान आया हो तो मैं दौड़ता था, मैं अपनी सारी मसरूफियात तर्क करके छोड़ के मैं दौड़ के घर पहुंचता था, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे बगैर कोई बंदा चाय सर्व नहीं कर सकेगा। क्योंकि वालिद साहब ने एक आदत ऐसी डाली हुई थी, वो कहते थे नहीं ये मेरा बड़ा बेटा है, इसका ये फ़र्ज़ है कि मेहमानों की टेक केयर करे, मेरे मेहमानों की। अच्छा, इसका ये फ़ायदा हुआ कि मेरे जो बेटे हैं दोनों, बचपन से मैंने उनको ये आदत डाली है। उन्होंने ये देखा है कि मैं अपने वालिद की खिदमत करता हूँ, वालिद के मेहमानों की या अपने मेहमानों की मैं खुद उनको सर्व करता हूँ, तो उन्होंने बचपन से ही देखा। आज तक हमारे घर में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई मेहमान आया हो तो उसे या तो मैं खुद सर्व करूँगा या फिर मेरे बेटे करेंगे। हमने किसी मुलाजिम को कभी उनके खाने पीने की चीज़ों को हाथ नहीं लगाने दिया। हम ये समझते हैं कि अगर हम अपने मेहमान की खिदमत नहीं कर सकते तो फिर हमें मेज़बान कहलाने का कोई हक़ नहीं, बल्कि हमें इंसान कहलाने का भी कोई हक़ नहीं। तो मैंने अपने बच्चों को जो पहली ट्रेनिंग करवाई थी वो वेटर की थी। मेरे दोनों बेटे प्रोफेशनल वेटर्स हैं। उनको बाकायदा, कोई एक बच्चा उस वक्त 9 साल का था, दूसरा मेरा 6 साल का था, उनको सबसे पहले हमने ट्रेनिंग ये दिलवाई, प्रॉपर ट्रेनिंग दिलवाई। सर्टिफाइड जो एक होते हैं ना वेटर, वो है। उसके बाद फिर इनको मैं जब थोड़े से बड़े हुए, एक जो बड़ा था मेरा ख्याल है को 16 साल का था, छोटा 13 साल का था, इनको मैं फिर पेरिस लेके गया। पेरिस मैंने एटिकेट्स का कोर्स करवाया इन दोनों को। तो वहाँ से उसकी वजह यह है कि हमने सर्विंग सीखी फिर, तो वो एक एनवायरनमेंट हमने क्रिएट किया। उसका फ़ायदा ये हुआ कि हमारे जो बच्चे हैं वो इस लिहाज से बड़े ज़बरदस्त हैं कि वो खिदमत गुजार बहुत हैं, हर आदमी की खिदमत करते हैं और लोग बहुत तारीफ़ करते हैं उनकी। उसकी मेन रीज़न ये है कि हमने उनको एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट करके दिया। सेम हमारी बेटियाँ हैं, क्योंकि हम दोनों मियाँ बीवी जो है हम लोगों की खिदमत करते हैं, तो उनके अंदर भी ये एलिमेंट आ गया। याद रखिएगा कि हम बच्चे के लिए, अपनी अगली औलाद के लिए, अगली नस्ल के लिए हम सिर्फ दौलत छोड़ के नहीं जाते, क्योंकि दौलत तो है ज़ाहिर है, जो कुछ हमने छोड़ के जाना है, जो कुछ कमाया है वो अपने बच्चों के लिए होता है। हम सिर्फ वो छोड़ के नहीं जाते, हम उनके लिए आदतें छोड़ के जाते हैं, हम उनके लिए बिहेवियर छोड़ के जाते हैं, हम उनके लिए इमोशंस छोड़ के जाते हैं। एक इमोशनल मैनेजमेंट जो है ना वो हम उनको दे के जाते हैं, और साथ साथ हमें ज़िंदगी को जो टैकल करने के सारे सिस्टम हैं, सारे जो प्रिंसिपल्स हैं, वो भी हम अपने बच्चों को दे के जाते हैं। काश हम सिर्फ अपने बच्चों को दौलत दे देते थे तो फिर कोई इशू नहीं था, लेकिन मसला ये है कि लोगों के साथ बिहेव कैसे करना है ये भी हम ही उन्हें सिखाते हैं। आपने अकाउंट्स अपने कैसे मैनेज करना है ये भी हम ही उन्हें सिखाते हैं। आपने काम कैसे करना है, कितनी डेडिकेशन के साथ करना है या कितनी बेईमानी के साथ करना है ये भी हम ही उन्हें सिखाते हैं। हम ईमानदारी भी हम ही उन्हें सिखाते हैं, हलीमी, आजिज़ी भी हम ही उन्हें सिखाते हैं, खुदा तरसी या जुल्म भी हम ही उन्हें सिखाते हैं। मैं अगर जालिम होऊंगा तो मेरा बच्चा जो है वो नरम दिल नहीं हो सकता, याद रखिए, क्योंकि उसने नरम दिली देखी ही नहीं बचपन से। जब उसने देखी ही नहीं तो वो नरम दिल कहां से आएगा, क्योंकि उसने ज़ाहिर फ्रेंच सुनी ही नहीं। जब फ्रेंच सुनी ही नहीं तो वो फ्रेंच कैसे बोलेगा। तो हम अपने बच्चों के लिए जो अगली नस्ल को विरसा दे के जाते हैं वो दौलत के अलावा बहुत कुछ है। दौलत जो होती है, मैं अगेन ये कहता हूं कि हम अपने बच्चों को देते हैं सिर्फ 5% होता है। 95% चीज़ें जो होती है वो दूसरी होती हैं जो हम अपने बच्चों को दे जाते हैं, जो अपने बच्चों को छोड़ जाते हैं। आपने अभी जो वाक़यात मुलाहिज़ा किए, ये हमारा एक कोर्स है वेल्थ मैनेजमेंट। इस वेल्थ मैनेजमेंट के कोर्स का हिस्सा है ये वाक़यात। अगर आप ये तमाम वाक़यात और तमाम स्टडीज़ पढ़ना चाह रहे हैं या सुनना चाह रहे हैं तो आप हमारा वेल्थ मैनेजमेंट का ये पूरा कोर्स ख़रीद सकते हैं। आपको नीचे स्क्रीन पर नंबर्स आ रहे हैं, जो लिंक्स आ रहे हैं, आप इन लिंक्स पर रब्ता करके वेल्थ मैनेजमेंट का पूरा कोर्स हासिल कर सकते हैं, और मुझे यकीन है कि उस कोर्स का आपको बहुत फ़ायदा होगा।